हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। उसमें क्या क्या आता है? आइटम्स हैं ग्रॉस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई यहां से हम सीखेंगे एक एक करके कि सभी एग्रीगेट्स कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। फर्स्ट वन क्या होगा? अगर आपको ग्रॉस से शिफ्ट करना है नेट, ये रिजल्ट कैसे आता है? आप यहां से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। इसका अदर नेम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसे समझते हैं एग्जांपल से। सपोज आपको दे रखा है जीडीपी एफसी 6000, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है डेप एंड यू हैव टू फाइंड आउट एनडीपी एफसी। डेप गिवन है आपको 400, तो आप इसे लेस करेंगे और आप कहाँ जाएंगे? एनडीपी एफसी पर, जो कि होगा आपका 5600। क्लियर? ये तो पहला कंसेप्ट कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप ग्रॉस से नेट पे आ गए बाय रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या है आपका? इसे इरेज कर लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। आपसे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं भाई? इस बार हम क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस पर। देखिए, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस शिफ्ट करना है तो समझते हैं कि कोई भी सामान जब प्रोड्यूसर बनाता है तो उसको जब मार्केट में सेल करता है तो वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है या गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कई बार, जिससे उसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो इसे इंक्रीज कौन करता है मार्केट में जाने के लिए? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स का प्राइस इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल क्या है भाई? दो तो ये रहे, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और प्राइस को रिड्यूस कौन करता है? प्राइस रिड्यूस करता है आपका सब्सिडीज, ठीक है। और इन दोनों का ही कंक्लूजन क्या होता है? वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझते हैं इसे एग्जांपल से। सपोज आपको दिया है जीडीपी एफसी गिवन विच इज 50,000, ठीक है। देयर इज गिवन इनडायरेक्ट टैक्स 4,000 और सब्सिडीज 700। You have to find out GDP MP। तो होना क्या है यहाँ पर? हमारी ये है प्लस आइटम, जो है प्लस होगा क्योंकि हमें एफसी से एमपी जाना है, और ये माइनस होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया गया? इसके लिए बनाया गया भाई कि आप जीडीपी एफसी के अंदर एक आइटम जिसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर दें इसमें फैक्टर कॉस्ट में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एमपी, ठीक है। तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इन दोनों का कंक्लूजन क्या बनेगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ये,
ये बन जाएगा 3300, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारा 53,300, ठीक है। तो इस तरीके से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दें तो आ जाएगा मार्केट प्राइस। मैं रिपीट करता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें और माइनस सब्सिडी कर दें, या नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस आ जाएगा आपका। ये था सेकंड वन हमारा। एंड थर्ड और लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड लास्ट क्या है हमारा, यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और यहां ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। भाई ये चेंज क्या हो रहा है, नेशनल डोमेस्टिक से। भाई समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले डोमेस्टिक आइटम या डोमेस्टिक इनकम क्या होती है वो समझते हैं। जो भी पर्सन, मैं यहां देखते हैं, देखिए मैं यहां ब्लू से बना रहा हूं नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, एंड द ग्रीन वन इज नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। तो अपने इंडिया है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉट, या बाहर किसी कंट्री में, जैसे आप ले लेते हैं चाइना या फ्रांस, कोई भी कंट्री, उसके अंदर इंडियन एम्बेसी है, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गई। अब इसके अंदर नॉन रेजिडेंट भी होगा तो उसकी इनकम भी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी की इनकम काउंट करके क्या बनेगा, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो समझना पड़ेगा कि नेशनल क्या होता है। भाई नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट कहीं भी हो, बस वो कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो। मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के बहुत सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, इवन हर कंट्री में ही है लगभग, सपोज, और ये है आपका पूरे वर्ल्ड में से इंडिया, भाई इंडिया के अंदर भी है। तो हम तो नेशनल इनकम में सभी को कैलकुलेट करेंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट भी, इंडिया के बाहर रह रहे हैं जो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट है, उनकी इनकम भी काउंट करेंगे, किसमें, नेशनल इनकम में। तो बात ये हुई, डील किस तरीके से हुई, कहा गया भाई डोमेस्टिक, तुम्हें अगर नेशनल में कन्वर्जन करना है, तुम्हें अगर डोमेस्टिक से नेशनल बनना है तो सबसे पहले जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको हटाओ, क्योंकि हमारे यहाँ नॉन रेजिडेंट्स है ही नहीं। बोला अच्छा, बोला काम करते हैं फिर, भाई नॉन रेजिडेंट्स को हटा देते हैं। बोला हाँ हटाओ। बोला लेकिन हटाएंगे तो वो अपनी इनकम लेके जाएंगे अपने देश में। बोला हाँ ले जाने दो। तो भाई माइनस करो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोले ले गए जी। बोला ठीक है। बोला अब तो हम डोमेस्टिक से नेशनल में आ गए। बोले नहीं अभी भी नहीं आए, नेशनल में नॉर्मल रेजिडेंट है, आपके यहाँ भी नॉर्मल रेजिडेंट ही बचे, आपने किन्हें हटा दिया यहाँ से, आपने जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उन्हें हटा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपके जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है वही नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। जो नॉर्मल रेजिडेंट्स देश के बाहर है, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर हैं, उन्हें भी तो काउंट करो क्योंकि वो है हमारे यहाँ। बोले हाँ सही कहा। बोला तो वो इनकम लेकर आएंगे। बोला हाँ ले लो, रिसीव कर लो, ऐसा जहां से आता है रिसीव करो, कोई दिक्कत नहीं। बोला तो प्लस करो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ना जाने कितने टीचर्स ऐसे हैं जो याद कराते हैं
कि भैया ऐड कर लो, ये लेस कर लो, याद करना सबसे बेकार चीज है। कॉन्सेप्ट सीख लो, ये चीज समझ में आती है, और एक बार समझ में आ गई तो लाइफ टाइम रहेंगी आपके साथ। कोई बोलता है नफिया, NFIA, वो क्या होता है भाई? कंसेप्ट है भाई। क्या कंसेप्ट ये है? सपोज आपको दे रखा है GDP FC, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कितना, हम मान लेते हैं 15,000, ठीक है। आपको दे रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यह है 4,000, और दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखी है आपको कितनी, 3,000। भाई आपको अगर कन्वर्ट करना है GDP FC से GNPFC में, आपको कहां जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल में, बोला हाँ। तो अभी हमने सीखा कि भाई डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जो नॉन रेजिडेंट है, पहले उन्हें हटाओ, और जो देश के बाहर, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के, उनकी इनकम ऐड कर लो। अभी सीखा है, सही बात है। तो हमें करना क्या है? हमें ये प्लस करना है, सॉरी ये माइनस करना है, और ये फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा? नेट इफेक्ट आता है आपका नेट फैक्टर इनकम। अब ये टू और फ्रॉम कुछ हो सकता है, तो हम इसे सिर्फ ये लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड, वो हमारी चॉइस है कि वो फ्रॉम है या टू है, ठीक है। ये लिखा नहीं होता लेकिन फॉर्मूला के अंदर। तो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है भाई? हमने देखा कि ये लोग कहते हैं फॉर्मूलाज में कि प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। अब ये टू है या नहीं ये नहीं पता, अभी ये फ्रॉम है या नहीं। तो हमें वेटेज क्या मिल रहा है, किसका मिल रहा है अभी? भाई हमारा टू अब्रॉड ज्यादा है, तो नेगेटिव आ रहा है मेरा कितना, 1,000। अब इन्होंने कहा प्लस करना है, बोला हाँ रुको, ये 15,000 है, बोला हाँ, बोला 15,000 में प्लस क्या करना है, माइनस का 1,000, बोला ये लोग कर दिया प्लस। रिजल्ट क्या बना, 15,000 माइनस 1,000, 14,000। ये क्या आ गया आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसी कंक्लूजन को, इसके कंक्लूजन को ही क्या कहा गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड। तो ये था थर्ड कंसेप्ट। ये थे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। 3 तरह के कन्वर्जन होते हैं बस, ये कौन कौन से? ग्रॉस से नेट, डेप्रिसिएशन लेस कर दो। अगला अगला है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। इसमें क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दो, सब्सिडी लेस कर दो, या नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इज ये डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर ले जाएंगे लोग, नॉन रेजिडेंट्स, उन्हें हटा दो, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम ऐड होगी, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के बाहर हैं, उनकी इनकम ऐड कर दो। सिंपल है, सिर्फ 3 एग्रीगेट सही है, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे बताइए, मैं रिपीट करूंगा। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप कि सर यहाँ दिक्कत है, ठीक है।